नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित शास्त्री विक्रम भाई जोशी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अंबाजी ज्योतिष में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा टोटका बताने जा रहा हूं जो मोस्टली और बहुत ही महत्वपूर्ण टोटका है, जिसको करने के लिए अगर आपको उसका उपयोग करना है तो आपको ये वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। और अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको पूरा उसका जानकारी मिलेगा। तो दोस्तों, जो मैं क्रिया आज बता रहा हूँ, वो वस्तु, वो क्रिया, वो टोटका किसके लिए है। जैसे मान लो पत्नी मायके से नहीं आ रही है, यानी पत्नी और पति के बीच में कोई झगड़ा हो गया है, जिसके कारण से पत्नी अपने मायके अपने पियर जाके बैठ गई है और वो रूस कर बैठ गई है, वो नाराज़ होकर बैठ गई और वो वापस आने का नाम नहीं ले रही है। और दूसरा दोस्तों, उसके माँ बाप वगैरह उसका सपोर्ट कर रहे हैं और आप ये चाहते हो कि वो वापस जैसे गई वैसे वापस घर आ जावे और अपने घर को संभाले। या फिर दोस्तों, मान लो घर में सास बहू के झगड़े होते हैं या सास बहू के बीच में कोई अनबन हुई है। पति मान लो घर आया है, पति को अगर वाइफ ने कुछ बोला पत्नी ने कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, और मान लो उस पति ने भी उसका साथ नहीं दिया और मदर उसकी माता का और उसकी सासू का, यानी उसका उसने सपोर्ट लिया, उसकी तरफ वो बोला, उससे अगर पति और पत्नी के बीच में या सास बहू के बीच में बहुत ही भयंकर जो झगड़ा हो जाता है, जब भयंकर झगड़ा होता है तो ही वो बहू या पत्नी अपने मायके जाने के लिए सोचती है या अपने मायके चली जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर किसी की भी वाइफ मायके चली गई है या किसी से झगड़ा हो गया है तो वो वापस आ नहीं रही है, और आपको ऐसा है कि घर में मान लो अगर शादीशुदा में बच्चे हैं आपके, या फिर आपने नई नई शादी करी है, 6 महीने हुए और आपकी वाइफ लड़े झगड़े, कुछ कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण से वो मायके जाकर बैठ गई और मायके से लौटकर वापस नहीं आ रही। तो दोस्तों उसके लिए जो टोटका मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण टोटका है। ये टोटका करने से जैसे वो गई है वैसे उल्टे पैर चल के वापस अपने घर आ जाएगी। उल्टे पैर चलने का मतलब है दोस्तों कि जिस तरह से वो घर छोड़ के गई है उसी तरह से उसके मन में वापस वावक ने मुझे मेरे घर से ऐसे नहीं चल के आना चाहिए और मेरा घर ऐसे मेरे को छोड़ के नहीं आना चाहिए। झगड़े होते हैं, मान लिया झगड़े छोटे बड़े झगड़े होते रहते हैं, सास बहू में होते हैं, ननंद भाभी में होते हैं, और देरानी जेठानी में भी होते हैं। हर किसी का कोई भी ऐसा झगड़ा तो चलता ही रहेगा। जब घर गृहस्थी है तो झगड़े चलते रहेंगे, और झगड़े चलते हैं, झगड़े सुधरते हैं, उनमें सबका प्रेम वापस एक जैसा होता है। उसी को जीवन और संसार और सुख के संसार कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख आता है। अगर आपको सुख पहले आया है तो उसके बाद दुख आना ही आना है, या अगर आपको दुख आपने पहले देखा है, आपकी लाइफ में दुख आया है, तो आपको सुख भोगना ही भोगना और सुख आता ही आता है पीछे से। तो दोस्तों, ये जो क्रिया है उसमें आपको क्या करना है कि 7 सेंट की छोटी सी बोतल आपको लेना है और एक ऐसा पुतला लाना है बाहर से, वो इस तरह से एक बड़ा पुतला लेना है, बना लेना है या लेना है, वो अपने वाइफ के नाम से रखना है। और 7 इत्र की शीशी, जो मैं आपको टोटका बता रहा हूँ वो देखो आप, ये इस तरह से, ठीक है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इत्र की शीशी आपको रखना है, और इस 2 पुतले को रखना है, यानी एक आपके नाम से पुतला रखना है और एक आपकी वाइफ के नाम से पुतला रखना है। और दोस्तों, एक नींबू आपको लेना है इस तरह से, उस पर आपके वाइफ का 27 बार इस नींबू पे नाम लिख लेना। कितना? 27 बार, छोटा 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 27 बार गिनकर नाम लिखना, और इसको इस नींबू को यहाँ रख लेना, ठीक है। साथ में इस नींबू को रखना। फिर आपको करना क्या है, एक सियार सिंगी लेनी है दोस्तों, इस तरह से एक सियार सिंगी लेनी है, बड़े बालों वाली सियार सिंगी। और उस सियार सिंगी के साथ में आपकी वाइफ के नाम का काजल का एक डिब्बी, या आप हो सकता है कि आपकी वाइफ का कोई भी घर में मेकअप का सामान हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो उसे वो यूज करती है डेली,
उसमें से आप कोई भी एक चीज़, एक वस्तु उसका लेके सियार सिंगी के साथ में आपको रखना है दोस्तों। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक पुतला लेना है। इस तरह से आपकी वाइफ के नाम से पुतला मार्केट में आपको मिल जाएगा, बस उसके नाम का बोल के ले लेना है। और इसको इस तरह से इसके साथ में आपको काले धागे से बांधना है। क्या दोस्तों, काला धागा लेना है आपको। इस तरह से काला धागा लेना है और काले धागे से आपको इसको बांध लेना है। ये काला धागा लेना है। फिर मान लो जिसको भी समझो आपकी जैसे स्त्री है, उसका एक फ़ोटो लेना है और उस फोटो को ऐसे उल्टा करके इसको उस काले धागे से पहले आपको फोटो को ऐसा बांधना है दोस्तों, सियार सिंगी के साथ में काले धागे से बांधना दोस्तों। काले धागे के अलावा कोई धागा नहीं होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, इसके पैर बांधने हैं। इस पुतले के पैर, यानी आपके वाइफ के नाम का जो पुतला बना है उसके नाम के आपको पैर बांधना है। इसको ये पैर बांधना यानी बंधन करना है कि एक बार अगर जो आपकी वाइफ अपनी वाइफ वापस घर आ जावे, उसके बाद वो ज़िंदगी में वापस कभी नहीं जावे। हाँ, प्यार से पिए जा सकती है, लेकिन रूठ के झगड़ा करके नहीं जावे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको काले धागे से इसके ये पैर बांध लेना है। पैर का बंधन करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि एक काजल की डब्बी जो मैंने बताई आपको, वो काजल की डब्बी और एक सियार सिंगी, वो आपको साथ में रख के आपको एक लाल कपड़ा लेना है दोस्तों। एक लाल वस्त्र लेना है, चाहे लाल रुमाल हो कि चाहे लाल कपड़ा हो। ये लाल कपड़ा लेकर आपको इसमें इसको बांध लेना है। फ़ोटो भी साथ में आ गया, उसके नाम का पुतला आ गया। सियार सिंगी लेना बहुत ज़रूरी है। सिद्ध करी हुई सियार सिंगी चाहिए, बिना सिद्ध की हुई सियार सिंगी नहीं, वो काम नहीं करेगी। सिद्ध की हुई सियार सिंगी काम करेगी। और सिद्ध सियार सिंगी को सिद्ध करने के लिए, इस पुतले को सिद्ध करने के लिए आपको जो मंत्र होता है अपने वाइफ को वापस लाने का, जो वशीकरण मंत्र होता है वो वापस लाने के लिए, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन सा मंत्र करना। और दोस्तों ओनली आपको क्या करना है, 7 लवंग लेकर आपको या अपने पास 7 लवंग भी रखने हैं। फिर आपको क्या करना है, इस पुतले को और इसको ऐसे इस तरह से आपको बांध लेना। अब लाल कपड़े में, वस्त्र में ये आपने बांध लिया दोस्तों। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी स्त्री का, आपकी पत्नी का घर में कोई भी वस्त्र, जैसे साड़ी या मान लो उसका ब्लाउज, जो भी कोई भी उसका एक वस्त्र, जैसे उसका सलवार कमीज हो, कोई भी अगर उसका वस्त्र, तो उस वस्त्र को भी आप इसके ऊपर आपको लपेट लेना है। और फिर एक चुनरी लेनी है आपको इस तरह से। इस चुनरी के अंदर आपको उसको रखना है। और जो आपका बेडरूम है, उस बेडरूम के पास में इन चीज़ों को आपकी पत्नी का फ़ोटो के साथ में इस तरह से करके उसको बांध लेना है आपको लाल रंग के लाड़ा छेड़ी से। ऐसे आपको उसको बांध लेना है इस तरह से। इस तरह से आपको बांध लेना है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से बांध कर अब आप जहाँ पे रात को जिस शयन कक्ष में आप सोते हो, उस शयन कक्ष में चाहे बेड हो, जो पलंग हो या गादा, उसके नीचे आपको इसको रख लेना है। और ये चीज़ आपको करके रखनी है। फिर इसको यहाँ रख के फिर आपको क्या करना दोस्तों कि एक जो मंत्र होता है वो मंत्र आपको करना है। ओनली 121 बार मंत्र कर लेना इसके ऊपर। और ये यहाँ पे इस तरह से रख कर 121 बार आपको मंत्र कर लेना दोस्तों। वो आपकी पत्नी का नाम लेना है। जैसे पत्नी का नाम है आरती, आरती मुये मुये आकर्षित स्वाहा, आरती मुये मुये आकर्षित स्वाहा। अब ये मंत्र आप कब करोगे दोस्तों, इस मंत्र को आपको करना है, एक आपको कामाक्षी देवी का इस तरह से धूप लेना है। यहाँ पे ये यहाँ पर ये हमने लिया है कामाक्षी देवी के नाम का धूप। ये कामाख्या धूप है दोस्तों। ये कामाख्या धूप आपको यहाँ रखना है। और एक अपने को लोबान लेनी है, लोबान का धूप आपको लेना है। इस तरह से आपको लोबान जलाना है दोस्तों। और इस तरह से कामाख्या धूप आपको जलाना है। अब ये कामाख्या धूप जब तक जलेगा दोस्तों इस तरह से, और ये जो हमारा लोबान जलेगा, बस ये लोबान और कामाख्या धूप चलता रहना चाहिए। अब आपको क्या करना दोस्तों, एक नारियल लेना है।
इस तरह से आधा नारियल लेके आपको क्या करना है, उसमें काले तल और थोड़ा सा सरसों और थोड़ा सा जऊ और 7 लवंग, अपनी पत्नी का नाम लेके 7 लवंग इसमें रख देना है। ठीक है, ये आपको करना है दोस्तों मंगलवार के दिन टोटका। आपकी वाइफ कहीं पे भी गई, आपके मायके पे जाके मान लो वो वहाँ पे रह रही है, नहीं आ रही है, इतना कहने पर भी नहीं आ रही है, आप इतना कह रहे हो तो भी नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है कि ये जो मंत्र वंत्र करके आपको खाली मंत्र यही करना है, जो आपकी वाइफ का नाम पार्वती है कि आरती है, जैसे आरती है तो आरती मोये मोये आकर्षित हुआ 121 बार ये मंत्र करके दोस्तों आपको ये लवंग को जला लेना है। और कैसे जलाना है दोस्तों कि आपके घर में जो आपका घर का मेन गेट है, आपके घर का जो मेन गेट है दोस्तों, उस मेन गेट के अंदर, घर के अंदर की तरफ ये 7 लवंग और काले तिल और थोड़ा जव डालकर 2 चिमटी जव डाल देना, 2 चिमटी आपको काला तल डाल देना। ये इधर होगा। फिर इसको आपको क्या करना है, जिस बेडरूम या शयन कक्ष में आप सोते हो उस आपकी वाइफ के नाम का कपड़ा और पुतला वगैरह जो मैंने इसमें बताया, काजल की एक डिबिया, ये सब लेके आप उस रूम में रख दे। और आपका जो मेन गेट है, बस उस मेन गेट के जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करते हो उसके दाहिनी तरफ ये टोटका करके आप साइड में रख के इसको जला देना। ये मंगलवार के दिन आपको टोटका करना है और इसको जला देना। लोबान लगाना है और कामाक्षी धूप ला के लगाना है। ये सब चीज़ें आपको करनी है। आपकी पत्नी 24 घंटे के अंदर अंदर अपने मायके से आपके घर वापस लौट कर आ जाएगी। दोस्तों आज का वीडियो हमारा इतना ही। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको हमारे से कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हुए है उस नंबर पे आप कॉल करके हमसे समाधान ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं। और अपने कार्य को सफलता देना है या आपके कार्य में सफलता पाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों जय माता रानी वैष्णो देवी, जय महाकाल, जय काल भैरव।